कह दिया जाए आओ हम लखनऊ चले, आओ हम लखनऊ चले। इसमें देखो सबसे पहले आप लिख दिए लेट्स। अब चाहे लेटस लिख दो चाहे लेट्स लिख दो, है ना, दोनों में से कुछ लिख दोगे आपका ट्रांसलेशन सही है। तो लेट्स लिख दिए, चलो ठीक है लेट्स। अब यहाँ हम आ गया, हम इसका क्या सब्जेक्ट, लेट्स बी चले या जाए, लेट्स बी गो टू लखनऊ। या आप इसको सीधे सीधे ऐसे कह सकते हो, लेट्स गो टू लखनऊ, चलो आओ हम लखनऊ चले, लेट्स बी गो टू लखनऊ, ठीक है। या ऐसा कह दो आओ लखनऊ चले, ये हम हटा दे बीच से, इसमें हम क्या साइलेंट है, अगर हम हटा दिए मान लो बीच से तो यहाँ हट जाएगा, आओ लखनऊ चले। तो जब ये कह रहा आओ लखनऊ चले, इसका मतलब प्यूलर ही है, अकेले तो कहेगा नहीं कि आओ, एक दो चार लोगों को बुला रहा है ना कि आओ चले, तो प्यूलर ही है। तो इसमें क्या साइलेंट है, इसका जो सब्जेक्ट है वो साइलेंट है। आओ लखनऊ चले, लेट्स गो टू लखनऊ। अगर हम यहाँ ए लिख दिए, हम लिख दिए आओ हम लखनऊ चले, लेट्स वी गो हो जाएगा यहाँ, लेट्स वी गो टू लखनऊ, आओ हम लखनऊ चले। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हमेशा साइलेंट रहता है। ये इसका आप जब भी शुरुआत करेंगे लेट अस से शुरुआत करेंगे। इस तरह का ट्रांसलेशन आप देखेंगे आगे, देखो नोट कर लिए इसको, एक और देख लो छोटा सा ही है। आओ आज अखबार पढ़ें, या आओ आज अखबार पढ़ें, आओ आज अखबार पढ़ें। या इसको ऐसे कह दो चलो आज अखबार पढ़ें, चलो आज अखबार पढ़ें। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई है नहीं, तो सब्जेक्ट का मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेट्स लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, तो आप इसको पहले लिख दिए लेटस, हो गया। उसके बाद इसका मेन वर्ब क्या है, लेटस, मेन वर्ब है पढ़ना, आप लिख दिए रीड, लेटस रीड। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसका, न्यूज़पेपर, तो आप लिख देंगे न्यूज पेपर। लेट अस रीड न्यूज़पेपर। या आप इसको दूसरी तरीके से भी ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेट्स, यहाँ कामा लगा के ऐसे लगा दोगे, लेट्स रीड न्यूज पेपर, ठीक है। ये लेट्स का यूज है, ठीक है, इसको इसी तरीके से पढ़ना है बस। देखो यूज ऑफ लेटस, एक ट्रांसलेशन लिखा है, लेट अस का यूज कैसे करेंगे, या इसी को बोलते हैं लेटस, या इसी को ऐसे बोलते हैं लेट्स, लेट्स। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे इसको हम बता रहे हैं। जैसे ये लिखा आओ मैदान में खेले, या इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हो, चलो मैदान में खेले, चलो मैदान में खेले, चलो मैदान में खेले, या आओ मैदान में खेले, दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा। देखो आप इसको ऐसे करोगे, लेट अस प्ले इन
फील्ड, लेट अस प्ले इन फील्ड, आओ मैदान में खेलें, या चलो मैदान में खेले हो गया। इसका दूसरे तरीके से और भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं इसको ऐसे, देखो लेट, अब यहाँ पर हम लिखे थे लेट अस, पूरा अस लिखे थे, यहाँ पर कामा लगा के आप यस कर दो, लेट्स से हो गया लेट्स प्ले, लेट्स प्ले इन फील्ड, आओ मैदान में खेले। जैसे उसमें होता है डू नॉट, तो उसको डज नॉट होता है, या उसको डोंट कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ लेट अस है तो इसको लेट्स बोल सकते हैं, ये करेंगे, ठीक है। उतार लो इसको, मतलब और देखो दूसरा एग्जांपल है, ये बड़ा वाला है ना, अपन क्या करेंगे। दूसरा एग्जांपल और हम बता रहे हैं इसको, देखो चलो आज नदी में नहाते हैं, चलो आज नदी में नहाते हैं। देखो या तो ऐसे लिख दो इसको, या ऐसे कह सकते हो आओ आज नदी में नहाते हैं, आओ आज नदी में नहाते हैं, नहाते हैं। चलो आज नदी में नहाते हैं, या आओ आज नदी में नहाते हैं, दोनों का ट्रांसलेशन एक ही तरीके से होगा। जैसे अभी पीछे बताए थे वो ऐसे देखो, लेट अस हो गया बाथ, लेट अस बाथ इन, बाथ इन, लेट अस बाथ इन फील्ड, चलो फील्ड टुडे, यहां पर आप लिखेंगे टुडे, टुडे आज है ना, लेट अस बाथ इन फील्ड टुडे, चलो आज नदी में नहाते हैं, या आओ आज नदी में नहाते हैं। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ इसमें दूसरा नहीं है, ये लेट अस पूरा दिखा फुल फॉर्म में, और दूसरा अगर करोगे तो ये यस, यू हटा के आप कामा लगा के यस लिख दोगे। कैसे देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेट्स बाथ, जो कल हम बताए थे, फिर भी इसको देख लो, लेट्स बाथ इन फील्ड टुडे, लेट्स बाथ इन फील्ड टुडे, या लेट अस बाथ इन फील्ड टुडे। सॉरी बहुत गलत हो गया, तुम लोग क्या कर रहे थे? ऐसा जब भी कुछ देख के बताएं। हम भी अभी ध्यान दिए, मिटा दो पूरा।